आरजेडी की मंशा यही है, ये दलितों को दबाना, दलितों को प्रताड़ित करना, कमज़ोर लोगों का शोषण करना और बाबा साहब का अपमान करना। इसी बात का बयान तेज प्रताप जी ने किया है। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उन्होंने सच्चाई का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद वह महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। और बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सुबह आज एक ट्वीट किया और सीधे कहा कि जिस तरीके से भाई वीरेंद्र अपनी जुबान खराब कर रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या पार्टी उन पर एक्शन लिया जाएगा? क्या पार्टी उन पर एक्शन लेंगे? सीधे इन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जेडीयू से प्रवक्ता हैं हिमराज राम जी। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले बातचीत की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो भी हुआ, जैसे तेज प्रताप यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव ट्वीट करते हैं, कहते हैं जयचंद लोगों को आखिर क्या राजद कुछ एक्शन लेगी? उनके ऊपर तो इतनी बड़ी एक्शन ले चुकी है, पार्टी परिवार से भी अलग कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? तेज प्रताप जी ने बिल्कुल सही कहा और जो उस परिवार की हकीकत है, आरजेडी की जो हकीकत है, उसका बयान किया। सभी लोग जानते हैं कि किस कदर आरजेडी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। यानी आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू जी ने अपने पैरों तले बाबा साहब की तस्वीर को किस तरह से रख के अपमानित करने का काम किया और बाबा साहब के अनुयायियों को, उनकी भावनाओं को किस तरह से ठेस पहुंचाने का काम किया था। दरअसल इन लोगों का हकीकत यही है कि ये संविधान लेके घूमते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं और बाबा साहब द्वारा रचित संविधान का मजाक उड़ाते हैं और बाबा साहब के अनुयायियों को ये कीड़ों मकोड़ों की तरह समझते हैं। इसका सीधा प्रमाण है कि इन्हीं के नेता और बराबर मीडिया में छाए रहने वाले भाई वीरेंद्र ने जिस कदर एक अनुसूचित जाति समाज से आने वाले पंचायत सचिव की बेइज्जती की, गाली दी और धमकी दिया, तो इस पर आरजेडी को सही मायने में कार्रवाई करना चाहिए। उस नेताओं पर, वैसे नेताओं पर, भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग क्या अभी तक कार्रवाई नहीं किया जाना, इस बात से ये स्पष्ट होता है कि आरजेडी की मंशा यही है, ये दलितों को दबाना, दलितों को प्रताड़ित करना, कमज़ोर लोगों का शोषण करना और बाबा साहब का अपमान करना। इसी बात का बयान तेज प्रताप जी ने किया है। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उन्होंने सच्चाई का पर्दाफाश किया है। तेज प्रताप को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? क्या तेज प्रताप यादव को महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़नी चाहिए? उनका साथ क्योंकि अब राजद का नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना तेज प्रताप जी का व्यक्तिगत फैसला है। वो हमारे न दल में है न गठबंधन में है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन किसी को चुनना, किसी को विधायक बनाना वहाँ की जनता का कर्तव्य है और जनता जिसे वोट देगी वो वहाँ का नेता बनेगा। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तेज प्रताप जी का व्यक्तिगत मामला है, इसका जवाब वो दे सकते हैं। जेडीयू इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी कर रही है? मैदान में अब वो उतर चुके हैं, तमाम जनता से मिल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितनी तैयारी? देखिए, जनता दल यू का यानी एनडीए गठबंधन का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार एनडीए का मतलब नीतीश कुमार जी, और एनडीए का संकल्प है कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 यानी 25 से 30 में फिर से मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी आएंगे और 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतेगा। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम लीडर, कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव तैयारी में उतर चुके हैं और अपना मिशन को कैसे पूरा किया जाए वो अपने मिशन के प्रति समर्पित और वफादारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए,
25 से 30 फिर से नीतीश और 225 इस नारे पे निकल चुके हैं एनडीए। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सुन रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।